नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं आपके साथ अस्मिता दुबे और आपके शहर की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करेंगे। मंडला से बड़ी जानकारी। सुरक्षा बलों की नक्सलियों से मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने ढेर किया नक्सली, तो कान्हा नेशनल पार्क में चल रही मुठभेड़। पुलिस और हॉक फोर्स की संयुक्त कार्रवाई यहां पर देखने को मिल रही है। इस वक्त की बड़ी खबर मंडला से दे रहे हैं, जहां सुरक्षा बलों की नक्सलियों से मुठभेड़ चल रही है। मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने नक्सली को ढेर किया है, तो कान्हा नेशनल पार्क में ये मुठभेड़ चल रही है। पुलिस और हॉक फोर्स की संयुक्त कार्रवाई यहां पर देखने को मिल रही है। इस वक्त की बड़ी खबर से आप सभी को रूबरू करा रहे हैं। एक के बाद एक सुरक्षा बल लगातार नक्सलियों के खिलाफ एक्टिव मोड में दिखाई दे रहे हैं और लगातार कार्रवाई भी देखने को मिल रही है और कार्रवाई में सफलता भी नजर आ रही है। और जैसा कि लक्ष्य निर्धारित किया गया है, उसी लक्ष्य के तहत यहां पर कार्रवाई का कितना असर होता है, इस पर भी नजर बनी रहेगी। 2026 तक का जो लक्ष्य है, मार्च महीना, और तब तक में नक्सल मुक्त छत्तीसगढ़ कितना होता है। वहीं मंडला की बात करें तो मध्य प्रदेश में भी लगातार नक्सलियों को लेकर कार्रवाई देखने को मिलती है। ज्यादा जानकारी के साथ चंद्रेश खरे फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। चंद्रेश, मुठभेड़ को लेकर क्या कुछ अपडेट? ये कान्हा नेशनल मंडला जिले के कान्हा नेशनल पार्क का किसली जोन का चिमटा कैंप है। यहाँ पर हॉक फोर्स को सर्चिंग के दौरान जानकारी लगी है, जो भी खबर मिली उस खबर के बाद मुठभेड़ शुरू हुई और मुठभेड़ में एक नक्सली मारा गया। तो एसपी रजत सकलेचा ने इस बात की पुष्टि करी है कि एक नक्सली, पुरुष नक्सली मारा गया है और अभी हॉक फोर्स सर्चिंग कर रही है। इनको और भी नक्सलियों के आसपास होने की संभावना है। तो जो भी अपडेट जानकारी है वो कुछ देर बाद और एसपी अभी देंगे। बिल्कुल, अधिक जानकारी के लिए थोड़ा अपडेट यहाँ पर जो मिलेगा उसके लिए इंतजार करना होगा। लेकिन फिलहाल यहाँ मुठभेड़ में बताया जा रहा है कि एक नक्सली ढेर हुआ है और आगे की लगातार जानकारी के लिए नजरें बनी रहेगी। बहुत शुक्रिया चंद्रशेखर तमाम जानकारी देने के लिए। बढ़ेंगे आगे। दुर्ग से बड़ी खबर है, जहां ग्रीन चौक पर धान से भरा ट्रक पलटा है। धान खरीदी केंद्र से धान भर कर जा रहा था ट्रक, तो कार और ई रिक्शा ट्रक की चपेट में आए। ट्रक में भरे धान के गिरने से ई रिक्शा और कार क्षतिग्रस्त हो गए। बड़ी खबर से आप सभी को रूबरू करा रहे हैं। दुर्ग से ये बड़ी खबर है, ग्रीन चौक पर धान से भरा ट्रक पलट गया है। तो धान खरीदी केंद्र से धान भरकर जा रहा था ट्रक, कार और ई रिक्शा ट्रक की चपेट में आए हैं। ट्रक में भरे धान के गिरने से ई रिक्शा और कार क्षतिग्रस्त हुए हैं। बड़ी और अहम जानकारी से आप सभी को रूबरू करा रहे हैं। दुर्ग से ये बड़ी खबर है, जहां ग्रीन चौक पर धान से भरा ट्रक पलटा है। धान खरीदी केंद्र से धान भरकर जा रहा था ट्रक, कार और ई रिक्शा ट्रक की चपेट में आए और ट्रक में भरे धान के गिरने से ई रिक्शा और कार क्षतिग्रस्त हो गए हैं। बड़ी और अहम जानकारी से आप सभी को रूबरू करा रहे हैं। तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि हादसा कितना भीषण। ज्यादा जानकारी के साथ दुर्ग संवाददाता चंद्रकांत शर्मा फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। चंद्रकांत, अधिक जानकारी क्या कुछ? जी, मैं बताना चाहूंगा, ट्रक में तकरीबन 500 से ज्यादा धान के बोरे भरे हुए थे। धान खरीदी केंद्र से राइस मिल को जा रहे थे। वहीं पे दूर के जो ग्रीन चौक है, वहां ट्रक जैसे ही पहुंचा तो ओवर स्पीड के चक्कर में ट्रक डिसबैलेंस हो गया और साइड में रखे उसके चपेट में कार और ई रिक्शा आ गया है। रिक्शा और कार दोनों में लोग बैठे हुए थे। किस्मत अच्छी रही कि कोई ऐसा हादसा नहीं हुआ है, लेकिन स्थिति काफी ज्यादा गंभीर है और अभी पुलिस इसमें और पता कर रही है कि हादसा आखिर किन वजहों से हुआ है। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए चंद्रकांत। तो अब इस पूरे हादसे पर लगातार जांच की जा रही है। बहरहाल ये जो हादसा हुआ है काफी भीषण, ये पूरा हादसा, आसपास लोगों की भीड़ भी इकट्ठा हो चुकी है। बढ़ेंगे आगे। सूरजपुर से बड़ी खबर है, जहां कांग्रेस के पूर्व विधायक की गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ। अनियंत्रित होकर खेत में घुसी कार। पूर्व विधायक पारसनाथ राजवाड़े को मामूली चोट आई है, तो पूर्व विधायक खुद चला रहे थे कार। ओडगी इलाके के गिरजापुर गांव की पूरी घटना बताई जा रही है। बड़ी खबर सूरजपुर से दे रहे हैं, जहां कांग्रेस के पूर्व विधायक की गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ। अनियंत्रित होकर खेत में घुसी है कार, तो पूर्व विधायक पारसनाथ राजवाड़े को मामूली चोट आई है। पूर्व विधायक खुद कार चला रहे थे। ओडगी इलाके के गिरजापुर गांव की पूरी घटना बताई जा रही है। सीसीटीवी भी सामने आया है इसका, जहां अनियंत्रित होकर खेत में जा घुसी एक कार। बताते चले कि मामूली चोट की यहां पर जानकारी सामने आई। कटनी के उमरिया पान थाना क्षेत्र में नर्मदा नहर में नहाने गई 4 बच्चियों में से 2 बच्चियों की डूबने से मौत हो गई है, जबकि एक बच्ची की तलाश जारी है। तो वहीं एक बच्ची सुरक्षित बताई जा रही है। इस घटना के बाद से गांव में मातम पसर गया है, तो पूरे क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई है। घटना की सूचना पर पुलिस और प्रशासनिक अमला लगातार तीसरी बच्ची की तलाश में जुटा हुआ है। अभी तक जो हमें जानकारी प्राप्त हुई है उसके मुताबिक 2 बच्चियां जो है वो डूब गई, जिनकी बॉडी जो है पुलिस और होमगार्ड के जवानों ने उसको निकाल लिया है। एक बच्ची सुरक्षित है
और एक बच्ची के बारे में अभी पता तलाशी की जा रही है और उसके भी उसको ढूंढने के प्रयास जो अभी किए जा रहे हैं। उसमें थोड़ी सी स्थिति अभी अस्पष्ट है। उज्जैन में फर्जी अस्पताल की लापरवाही से नवजात की मौत का मामला सामने आया है, जिसके बाद परिजनों ने जमकर हंगामा किया और इसके बाद परिजन ने थाने में शिकायत दी। शिकायत के बाद स्वास्थ्य विभाग ने फर्जी अस्पताल सील कर दिया है। तो परिजनों ने बताया कि वो गर्भवती को डिलीवरी के लिए सरकारी अस्पताल लेकर पहुंचे थे, जहां उनके रिश्तेदार झांसा देकर निजी अस्पताल में डिलीवरी की बात कहकर ले गई। वहीं 10,000 रुपए लेकर डॉक्टर ने डिलीवरी कर दी और इस दौरान नवजात की तबीयत खराब होने पर चरक अस्पताल रेफर किया गया है और इस दौरान नवजात की मौत हो गई। ये हम जैसे वैसोनी लेके गए थे सर, मतलब वाइफ को, तो वो लेके आए थे मेरे ससुराल वाले, तो उनको बताया था कि नहीं चरक भवन लेके जाओ। उसके पहले ही जो उनके रिश्तेदार हैं गर्जन, तो उनने वहाँ पे नहीं जान दिया, उनके साथ में उनके पर्सनल क्लिनिक पे लेके गए और वहाँ पे जाने के बाद में बोले कि हम नॉर्मल कर देंगे, तो उस हिसाब से पैसे थे। हम नानी के पैसों ले गया था अस्पताल, पेट दर्द हुई था, और वहाँ से बोल दिया कि चरक भवन जाओ। तो चरक भवन गया तो फिर वहाँ से हमने लाड़ी से पूछा तो वहाँ के कहीं आई जाओ, हम डिलीवरी करवाई दूँगी। तो वहाँ से फिर हमने डिलीवरी करवाना आया, MP गए थे, MP से फिर पश्चिम में आया, तो आगे वहाँ पीछे हम तो वहाँ डिलीवरी तो नॉर्मल करवाएंगे, पर हमारा लड़कों नहीं है, वो साथ हुई। यहाँ का घटनाक्रम ऐसा है कि यहाँ कल रात में किसी महिला की ये मैडम तैयाबा करके हैं, इन्हें डिलीवरी घर पर करवाई है। डिलीवरी के दौरान जो बच्चा हुआ है, डिलीवरी होने के बाद बच्चा की मौत हो गई है और परिजनों ने थाने पे जाके शिकायत की है, पवासा थाने में, कि हमारा बच्चा मैडम के द्वारा मारा गया है और सही इलाज नहीं किया, इस तरीके से घटना हुई थी। वहाँ रिपोर्ट की, उसके बाद मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी निर्देश दिए हैं कि आप जाके घटनाक्रम को देखिए और वहाँ देखिए डॉक्टर क्वालिफाई अनक्वालिफाई। यहाँ आके देखा तो मैडम भी नहीं मिली और उनके कोई ऐसे डॉक्यूमेंट नहीं पाए कि ये वो डिलीवरी कराने योग्य है या नहीं है। तो इस कार्रवाई को देखते हुए फिर हमने यहाँ क्लिनिक को सील कर दिया गया। तो बताते चले कि बच्चे की मौत के बाद डॉक्टर और दलाल फरार बताए जा रहे हैं, तो वहीं अब इस पर आगे की कार्रवाई की जा रही है। बता दें कि फर्जी अस्पताल में लापरवाही की ये पूरी घटना सामने आई है। डिलीवरी के बाद नवजात ने जब दम तोड़ा तो इसके बाद मामला तूल पकड़ा और अब आगे क्या कुछ जांच होगी उस पर नजर बनी रहेगी। स्वास्थ्य विभाग ने फिलहाल अस्पताल को सील कर दिया है, फर्जी अस्पताल सील किया गया है। और अब खबर भिंड से है, जहां पार्षद दीपक शर्मा का धरना खत्म कराने पर उपनेता प्रतिपक्ष हेमंत कटारे ने सरकार पर निशाना साधा। हेमंत कटारे ने आरोप लगाया कि पुलिस प्रशासन ने राजनीतिक दबाव में बलपूर्वक पार्षद का धरना खत्म कराया है। पुलिस का ये अलोकतांत्रिक कृत्य है जो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मेरा ये पूछना है भारतीय जनता पार्टी की सरकार से, डॉक्टर मोहन यादव मुख्यमंत्री जी से, क्या अब चुने हुए जनप्रतिनिधि या आम जनता अपने अधिकारों के लिए धरना प्रदर्शन या भूख हड़ताल नहीं कर सकती? क्या आप नहीं चाहते कि भिंड में मौत का सिलसिला बंद हो और जो नेशनल हाईवे है वो 6 लेन में तब्दील हो और वहां पर खुशहाली बहाल हो, और जैसी सभी लोगों की इच्छा है, आशा है भिंड जिले की? इसमें कोई पार्टी का मुद्दा नहीं है। यहाँ हर व्यक्ति, हर समाज से भी चाहता है कि इस हाईवे को 6 लेन में तब्दील किया जाना चाहिए। जो कृत्य प्रशासन ने भारतीय जनता पार्टी के स्थानीय नेताओं के दबाव में कल रात को किया है, मैं इसकी निंदा करता हूं। खंडवा में गुरु विवेक मिश्र की नर्मदा परिक्रमा समापन पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव परिवार समेत ओंकारेश्वर पहुंचे, जहां मुख्यमंत्री ने मां नर्मदा का पूजन किया, साथ ही नर्मदा आरती भी की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने सिंहस्थ 2028 और ओंकारेश्वर ममलेश्वर के धार्मिक सौंदर्यीकरण का जायजा भी लिया है। और अब खबर मैहर से, जहां एनडीटीवी की खबर का असर हुआ। बता दें कि धान की धांधली करने वालों के खिलाफ एफआईआर की गई है, तो सहकारी बैंक प्रबंधक सहित 3 के खिलाफ एफआईआर। जिला प्रबंधक नान की शिकायत पर केस दर्ज किया गया। 4200 क्विंटल धान की धांधली का पूरा मामला बताया जा रहा है। मनकीसर समिति में धान की धांधली का मामला सामने आया है। सिविल सप्लाईज कॉर्पोरेशन
सतना के, इनके द्वारा एक एफआईआर दर्ज कराई गई है। इनके द्वारा बतलाया गया है कि खरीफ विपणन वर्ष 2024-25 में धान उपार्जन नीति के तहत ये जरोहा मनकीसर सेवा सहकारी समिति को धान खरीदी हेतु केंद्र बनाया गया था। उस केंद्र का जो समिति प्रबंधक है दीपेंद्र सिंह, खरीदी प्रभारी है संजीव तिवारी और ऑपरेटर है अनिल दहायत। इनके द्वारा धान खरीदी के उपरांत कुल धान जितनी खरीदी हुई थी उसमें से 4203.6 क्विंटल। मैहर में एनडीटीवी की खबर का बड़ा असर देखने को मिला है। मैहर जिले में ई उपार्जन के तहत हुई धान खरीदी में हुए घोटाले की खबर एनडीटीवी में प्रमुखता से दिखाए जाने के बाद हरकत में आए प्रशासन ने रामनगर थाने में एफआईआर दर्ज कराई है। दरअसल मनकीसर जरोहा खरीदी केंद्र में 4000 कुंटल धान की शॉर्टेज हुई थी और उसकी खबर प्रमुखता से एनडीटीवी ने दिखाया था और करोड़ों रुपए की ये धान बताई जा रही थी, जिसके बाद हरकत में आए प्रशासन ने आखिरकार इस रामनगर थाने में जहां मौजूद है, इसी रामनगर थाने में एफआईआर दर्ज कराई गई है। प्रबंधक, ऑपरेटर और जो समिति के खरीदी प्रभारी थे उनके ऊपर ये एफआईआर दर्ज कराई गई है और जल्द ही रामनगर थाना पुलिस तीनों आरोपियों की तलाश कर रही है और इस मामले में और भी बड़े खुलासे हो सकते हैं, क्योंकि इस जो घोटाले के तार हैं वो और भी बड़े बड़े जिम्मेदार अधिकारियों से जुड़े हुए हैं। बहरहाल अभी 3 पर एफआईआर हुई है और अब देखना होगा कि आगे इस एफआईआर पर कितने और नाम शामिल होते हैं। धर्मेंद्र वर्मा, एनडीटीवी मैहर।